संवैधानिक संकल्प। साथियों, स्वतंत्र भारत के संविधान में भारत के लोगों द्वारा भारत में उजले अतीत प्रेरणाओं और स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के चरम मानवीय आदर्शों से अनुप्राणित होकर प्रस्तावना में यह संकल्प लिया गया, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उसमें व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुत्व बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर संविधान सभा में आज 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। भारत के संविधान में भारत के समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुत्व बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प व्यक्त किया गया है। इस देश के लोगों द्वारा इस देश की सरकार में यह संकल्प 1950 को ही ले लिया था। इस संकल्प का पूर्ण होना अभी शेष है। इसे पूरा करने में देश की शिक्षा व्यवस्था महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है, किंतु ऐसा इस कारण नहीं हो सका क्योंकि सरकार और शिक्षाविदों ने इस ओर ध्यान ही नहीं दिया। हालात बुरे हैं। आज यदि एक नज़र शिक्षितों की ओर डालें तो हमें निराशा ही हाथ लगती है। कई बार देखा गया कि छात्रावासों और कॉलेजों में दिन रात बिजली के पंखे और बत्तियां चलते ही रहते हैं। छात्र उन्हें चलाने और बुझाने की जहमत उठाने को अनावश्यक समझते हैं। शिक्षकों और शिक्षाविदों ने उनमें यह समझ विकसित करना आवश्यक नहीं समझा कि वह यह सोच सकें कि इस प्रकार बत्तियां और पंखे अनावश्यक चलते रहेंगे तो यह देश की बिजली का अपव्यय होगा। इस अपव्यय के कारण कितने ही किसानों को अपना खेत पिलाने और कितने ही उद्योगपतियों को उत्पादन के लिए बिजली नहीं मिलेगी और हमारा देश विकास की दौड़ में दूसरे देशों से पिछड़ जाएगा। आप सड़क पर अपनी कार अथवा दुपहिया वाहन पर निकलेंगे तो यह देखकर दुखी और हैरान होंगे कि आपके हॉर्न बजाने पर अनपढ़ लोग तो आपको रास्ता देंगे किंतु पढ़े लिखे लोग रास्ता नहीं देंगे। ऐसे में आपका सोचना अस्वाभाविक नहीं होगा कि ऐसी पढ़ाई किस काम की जो पढ़े लिखे लोगों में अच्छे नागरिक के गुण विकसित नहीं कर सके। दोष मात्र देश की नई पीढ़ी का नहीं है, उसकी अपनी परेशानियां हैं, उसके अपने तनाव हैं। स्वतंत्र भारत की सरकार ने इस देश के युवकों के भविष्य की ओर कभी गंभीरता से नहीं सोचा। आज देश में 20 करोड़ जनसंख्या में से बच्चों और वृद्धों की संख्या कम कर दें तो यह बात स्पष्ट सामने आती है कि हमारे देश में हर 5वां व्यक्ति बेरोजगार है। इन बेरोजगारों में अधिकांश शिक्षित बेरोजगार हैं। देश की राजनीति पर धन, बल और बाहुबल का बोलबाला है। प्रजातंत्र का चौथा खंभा कहे जाने वाले प्रेस पर पूंजीपतियों का कब्जा है। अखबारों में भ्रष्ट और चरित्रहीन राजनेताओं के थोथे भाषणों को ही सबसे अधिक स्थान मिलता है। घर परिवार में भी वही रूढ़ियों और परंपराओं की जहालत बरकरार है। व्यक्तिगत जीवन कुंठाओं और त्रासदियों से अटा हुआ है। अपने आप में घुटती हुई औरतें, अनजान शिकंजों में छटपटाते पुरुष, आसपास जो कुछ हो रहा है उसे समझ पाने में असमर्थ, बेबस और अपने आप को अकेला पाते किशोर, इन सबसे ऊपर शिक्षा में कोई सुकून नहीं, संकल्प जगाने वाली मार्गदर्शिता नहीं। ऐसे में क्या करेगी देश की नई पीढ़ी, जिससे किसी ने सरोकार नहीं रखा, किसी ने देश को राष्ट्र बनाने की सोचा नहीं। यही तो तस्वीर है स्वतंत्र भारत के अधिसंख्यक बच्चों, किशोरों और युवकों की। मैं अभिजात्य वर्ग की बात नहीं करता, सत्ता संपन्नों की बात नहीं करता, धनाढ्यों और नवधनिकों की बात नहीं करता, जो संख्या में इस देश की जनसंख्या का मात्र 7% हैं। ये 7% लोग देश के 90% संसाधनों और सत्ताओं के स्वामी हैं। उनका यह वर्चस्व समाप्त नहीं हो जाए, इसलिए शिक्षा में आज दिन तक अपेक्षित परिवर्तन नहीं किया गया, ना ही होने दिया गया। आज इतना ही, शेष कल। धन्यवाद।